माइक ऑन। हेलो, लाइव। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चे आप? उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्व कुशल मंगल होंगे। और स्टूडेंट्स, मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जीनगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका प्रबल एकेडमी में। आइए बच्चे, बहुत बहुत स्वागत आपका। मनीष यादव, डब्लू कुमार, अक्षय कुमार, ओम प्रकाश, गुड मॉर्निंग। जय हिंद बेटा, हिंद की जय, खुश रहो, विजयी भव। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। आइए, नमस्कार नमस्कार। क्या बात, शाबाश। आओ बेटा आओ। सौरभ, चलिए आज और आपकी क्लास होगी ऑप्टिक्स से रिलेटेड। ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए बेटा, चलिए बेटा, क्वेश्चन बताइए और क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपसे पूछता जाऊंगा, बस आपको बताना होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, अवनीश कुमार, मंडे से सिर्फ मॉक टेस्ट होगा। चैप्टर वाइज आप करेंगे, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट कराऊंगा। ठीक है? हाँ, मंडे से मॉक टेस्ट ही होगा। एक मॉक टेस्ट आपको रखूंगा यहाँ। ठीक है? प्रैक्टिस सेशन वाला मॉक टेस्ट होगा और उसी मॉक टेस्ट को डिस्कस करूंगा सिर्फ, और कोई अलग से क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट में सारे मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे। सुन लेना बेटा ध्यान से, फिर से बताता हूँ। और मोहन जी, और अगर बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम यूट्यूब की सॉल्व हो गई तो यूट्यूब पे आपके लिए अलग से प्रैक्टिस चलेगी। संभावित है कि मंडे तक सॉल्व हो जाएगी। यूट्यूब है, यूट्यूब की प्रॉब्लम अलग चलेगी। अपनी डीपीपी जो आप कराते हो वो अलग प्रैक्टिस पेपर चलेंगे। ठीक है? डीपीपी को हो सकता है अब हम कैप्सूल क्लास का नाम देने लगें, और कैप्सूल आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब रही बात आपके बैच की, जो आपका बैच होता है 8 से 9:30, जो ऐप पर होता है, इसमें हम 25 नंबर का जितना भी है फुल टेस्ट लगाएंगे। फुल टेस्ट होगा 25 नंबर का। 25 नंबर के फुल टेस्ट डिस्कस किए जाएंगे। मान के चलिए अब जितने दिन बचे हैं, 10 दिन 15 दिन जितने भी हैं, और ऐसा भी हो सकता है एग्जाम एक्सपेंड हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई संभावना है नहीं। ठीक है? हाँ, तो होगा क्या, एस और डब्ल्यू की, तो होगा क्या बेटा, जितना भी ये 25 पेपर आएंगे उनमें ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल टकराएगा, और न्यूमेरिकल डिफरेंट टू डिफरेंट वेराइटीज के होंगे। तो मेरा काम सिर्फ इतना होगा, 25 के 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करना है। आपका काम होगा उन 25 क्वेश्चनों का टाइमिंग देखिए, आपको टाइम दूंगा, कुछ टाइम देने के बाद आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है? यहाँ कैप्सूल क्लासेस में इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं। टाइमर के बारे में भी सोच रहा हूँ मैं। यहाँ इसी बोर्ड पर आ जाएगा टाइमर सर? तो सर एक बार आप बताओ मुझे टाइमर क्या कैसे आता है। टाइमर के लिए तो हम बेताब हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट ले लो, बच्चा इंतजार कर लेगा। टाइमर जरूर है। तो बेटा उससे क्या होगा, क्वेश्चन लगाएंगे फुल टेस्ट 30 सेकंड आपको देंगे, और मंडे से सिर्फ
फुल टेस्ट चलेगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। वो वाली बात मैं आप कहूं तो कह सकता हूं। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, जैसे कुछ होता है, कुछ टीचर जनरल निकाल देते, मैं ही निकाल देता, कोई और भी, लेकिन बेटा आपको ये चीज़ समझनी होगी। हम निकाल देते भैया 10-15 प्रैक्टिस पेपर कराएंगे, आइए 15 प्रैक्टिस पेपर करिए, कॉस्ट है 499 रुपये। क्या फ़ायदा भाई उसका, बच्चों को क्यों वो करेंगे? हम फ्री पढ़ाएंगे बिल्कुल, 15 सेट, 10-15 सेट जितनी होंगी बिल्कुल फ्री। चलिए, आपके ऐप पे जब तक रहेगा हम स्टार्ट करेंगे। एक थोड़ा सा बेटा वेट करना, थोड़ा सा, ये लीजिए सर। बच्चा देख पा रहा है ना मुझे वैसे अभी? हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो बेटा YouTube का तो ये रहेगा, और इसका मैंने आपको बता दिया। आज जो क्वेश्चन होंगे, आपको पता है सैटरडे आज क्लास में नहीं लेता, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी, मैं नहीं सर, बच्चों के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, क्लास लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि ये सैटरडे और संडे भी हमने अच्छी मैराथन क्लास रखी है ऑफलाइन मोड में, जब रुके हैं तो। हाँ जी, मोल के न्यूमेरिकल किस चैप्टर में आते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए सर।
जस्ट 15 सेकंड का सेट कर दो। ये हो गया, आप इसको ऑन करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ये कम हो रहा है, बस आपको 0 करके वापस स्टार्ट करना है। तो बस ये ठीक है, आपको पता आप ये बताओ क्वेश्चन विजिबल है सर इसमें? ना, अब देखना मोहन जी एक बार। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया बेटा। आइए चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। और मंडे से आपके लिए मैं अब तक मैंने पूरा प्री प्लान जो चार्ट था वो मैंने तैयार नहीं किया। मंडे से मैं तैयार कर लूँगा कि यूट्यूब पे मुझे क्या कराना है, ऐप में मुझे क्या कराना है। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐप आपके लिए डिसाइडेड है। ऐप में जो भी कराएंगे हम, वैसे एक बात है मोहन जी, इसकी ब्राइटनेस तो कम करते हैं लेकिन हमें आप काला कर देते हैं है ना? हाँ, कैमरे से फर्क पड़ जाता है। चलिए, काले हुए तो क्या हुआ, हम जैसे हैं ऐसे ही ठीक है। आ जाओ बेटा, देखो बच्चा आंसर देने लगा है, आ गया टाइमर बिल्कुल। हाँ, देखो बेटा इधर ध्यान दीजिए। हाँ जी, अरे मजे कर दिए गुरुजी ने। हाँ, मजे कर दिए, ये तो तब ज्यादा अच्छा लगेगा। अब तो देखो बेटा, ये वो है पीडीएफ है। जब सिंगल एक ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, टाइमर टंटना है। अब मोहन जी ने हमें ज्ञान आज दिया है ठीक है, चलिए। तो होगा क्या बेटा, आपको मैं फिर से बताता हूं कि आपके ऐप में डेली 20 क्वेश्चन वाला, जो 25 क्वेश्चन वाला सेट है, एक पूरा फुल टेस्ट लगाया जाएगा टाइमिंग के साथ। ठीक है, जहां मुझे लगेगी न्यूमेरिकल है 30 सेकंड दे दूंगा, जहां लगेगा 10 सेकंड 10 सेकंड दूंगा, मेरी मर्जी होगी। बात समझ आई? हाँ जी, इसमें उल्टा सिस्टम रख दिया क्या? नहीं, सीधा सिस्टम है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा, यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, सो अब आपके लिए डबल डोज, आपके लिए डबल डोज एक यूट्यूब पे बहुत बेहतरीन क्लासेस चल जाएंगी और ऐप पे आपके लिए चलेंगी। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले लेवल 1 की। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। कोई भी क्वेश्चन ऐसे रैंडमली उठा लिया, अलग अलग जगह से, आपको पता हर बुक में से उठाते हैं। बताओ सबसे पहला क्वेश्चन बताओ बेटा, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। कहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। भाई प्रकाश का जो वेग होता है वो किस में अधिकतम होता है? बताइए। डायमंड में, हीरे में, गिलास मतलब कांच में, वाटर मतलब पानी में, वैक्यूम मतलब निर्वात में। आपके पास है सिर्फ 10 सेकंड, बताइए बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात। और ये आपका टाइम अप, 1 सेकंड हो गई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था डी। बेटा रुक जाओ, धीरे धीरे सीखने से बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा भी था कि डिजिटल बोर्ड हम समझ नहीं पा रहे थे। हम तो ऑफलाइन के खिलाड़ी है ना, ऑफलाइन मतलब जहाँ हजारों बच्चों की महारत ही हो। लेकिन एक बार स्टार्टिंग में सिखाया था, अब से तकरीबन 2 साल पहले, कोरोना काल में नहीं, हमने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था कैरियर पे। अच्छा आइए, अब अगला क्वेश्चन आप बताएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा इसका? जल्दी 30 सेकंड में, 30 सेकंड में सारे बच्चे बताएंगे।
देखिए बच्चे, कहता है इन वैक्यूम की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है किस पे? बेटा बताओ, वैक्यूम की बात करें, निर्वात की, थर्ड का भी, ओ भाई साहब लड़की तो बड़ी तेज है ये तो। चलो क्वेश्चन पैटर्न चेंज करते अब। तुमने तो सब कुछ बता डाला, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे थे, सबको उड़ा डाला। चलिए बताइए जल्दी से, जो मैं पूछूं वो बताओगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये रहा टाइमर स्टार्ट, जल्दी बताओ, 10 सेकंड आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11, TIR जो होता है कहां होता है? लाइट पास करती है कहां से कहां? 10 सेकंड और दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 सेकंड देते हैं। लाइट कहां से कहां? डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, या नन ऑफ दी? जल्दी बोलो। अब क्या करें बोल के सर, कमेंट सेक्शन इतना लेट आता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ऐसे बताओगे मुझे। 8 का A, 9 का B, ऐसे करके 10 का C, ऐसे करके बताओगे आप। और पूरा आपको देता हूं मैं एग्जैक्टली 1.5 मिनट। स्टार्ट, सॉल्व कर लीजिए। 8, 9, 10, 11 का मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे। आपको टाइम दिया है मैंने 1.5 मिनट का, बताइए, फिर मैं बताऊंगा आपको करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। बेटा किस्तों में आंसर मत बताओ, हर बच्चा ऐसे लिखेगा 8, 8 का A, 9 का B, जो भी है, 10 का C, जो भी कुछ है, ऐसे करके लिख के दिखाओ मुझे जल्दी। डेढ़ मिनट कम लग रही है तो कोई नहीं, 2 दे देंगे हम। ओम प्रकाश और नीरज ने सबसे बेहतरीन आंसर दिया, और अक्षय कुमार नालायक उल्टा क्यों लिख रहे हो उसे? सीधा लिखो 8 का ये, इसका ये। 2 बच्चों ने प्रॉपर आंसर दिया, ओम प्रकाश ने, सोनू किंग ने 8 का सी गलत कर दिया है, गलत है। प्रॉपर सीक्वेंस में चारों क्वेश्चन आर के नेविलर ने कहा CBD, मनीष यादव का गलत है, एक गलत है। हाँ जी, जिन बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था, 8 का आंसर था बेटा C, 8 का आंसर C, B, और इसका क्या दिया था बेटा D, ऑप्टिकल फाइबर। हाँ देखो, डायमंड को अपीयर ब्राइटनेस चमकता है किसकी वजह से? TIR की वजह से। TIR रिफ्लेक्शन जो होता है, लाइट मस्ट बी ट्रेवल डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए, ये TIR की वजह से। बिल्कुल सही जवाब।
और डेंसर से रेयर में जब लाइट जाएगी तभी लाइट पास करती है। इसका आंसर ए, 11 का ए। जिन्होंने ये आंसर दिए थे अक्षय कुमार, आपके आंसर सारे सही थे, लेकिन मैंने फिर भी आपको सही नहीं बताया। क्यों? क्योंकि तुम आप में लिखने का तरीका नहीं था, उल्टा लिखा सब। 11 का डी, इसका ये सही सीक्वेंस में खाली 2 बच्चों को श्रेय जाता है, एक ओम प्रकाश और एक और कौन सा बेटा था, नाम भूल गया। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे थे, सुबेदार रतन सिंह। कमेंट तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आंसर बताओ बेटा। आंसर क्लियर है? तो एक बार में तुमने 4 क्वेश्चन को आंसर दिया। चलिए ठीक है, अगला। ये लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 करेक्ट वे में आंसर देना। 2 बच्चों के सही आंसर थे, 3 में से बच्चे गलत कर रहे थे, 4 प्रॉपर किसी के सही नहीं थे। 4 के 4 सिर्फ 2 बच्चों के सही थे। क्लियर है? अक्षय अब उल्टा मत देना आंसर 15 का, ये इसलिए सही नहीं बोला आपका। 12, 13, 14 का आंसर बताएं और मैं इसके लिए आपको टाइमिंग देता हूं, कोई न्यूमेरिकल वाला, 3 मिनट। ये लीजिए, जल्दी बताइए। 12, 13, 14, 15, 15 आंसर क्या होगा? सोनू किंग देखो बेटा, मिराज जो ऑब्जर्व होती है डेजर्ट में ड्यू टू, रेगिस्तान में देखते हैं तो मरीचिका दिखती है किसकी वजह से? व्यतिकरण, प्रकीर्णन, पूर्ण रूप से परावर्तन या द्वितीय अपवर्तन। लाइट अपीयर टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट सीधी हुई चलती हुई दिखाई देती है, किस वजह से? इट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, यह वायुमंडल के द्वारा अवशोषित नहीं होती इसलिए दिखाई देती है। इट रिफ्लेक्ट बाय एटमॉस्फेयर, क्या यह परावर्तित हो जाती है ब्रह्मांड उसके पर्यावरण एटमॉस्फेयर के द्वारा। इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है या वेलोसिटी ज्यादा होती है, वेग इसका ज्यादा होता है। क्लियर है? द लाइट, अगला नेक्स्ट, लाइट प्रोपोर्शनल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बेंड्स बाय अ स्मॉल बट फिक्स्ड एंगल, कुछ फिक्स्ड एंगल पर हो जाती है। इट मे बी ड्यू टू, लाइट आएगी सीधी लेकिन कुछ बेंड हो जाएगी कुछ कोण पर, ये किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन या डिफ्रैक्शन, विवर्तन। लास्ट क्वेश्चन था, स्मॉल इंक ड्रॉप है जो पेपर जो है जो दिखता है ग्लास स्लैब पर, जिसकी थिकनेस है 4 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका अपवर्तनांक है 1.5, तो डॉट जो है वो अपीयर कहां राइज होगा? बताइए कहां राइज होगा? 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। एक्सपर्ट राम ने दिया ADAC, देखते हैं एक बच्चे ने क्या है ADAC, हमने पूछा था तुमसे 12, गलत है बेटा, गलत है बिल्कुल। BD 12 सौरभ कहता है, BD नहीं बेटा, ओम प्रकाश गलत है, ऋतिक गलत है। मैं गलत तब तक बोलूंगा जब तक चारों के चारों सही ना हो जाए। डब्लू कुमार गलत है,
एक एक गलत होने की वजह से भी आपका गलत ही बोला जाएगा, याद रखना। हाँ ऐसे बोल दो बी डी 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 बी सी। अक्षय एक बार चेक करो बेटा। हाँ जी, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12। बहुत टाइम आगे चला गया भाई, टाइमर का भी याद ही नहीं रहा हमें। देखिए ये डीपीपी में ज्यादा मजा आएगा इसका। क्या कहता है, जो मिराज जो होती है ऑब्जर्व होती है इन डेजर्ट ड्यू टू। भैया रेगिस्तान में किसकी वजह से दिखती है मरीचिका? गुरुजी बच्चे बच्चे को पता है, TIR, टोटल रिफ्लेक्शन। बताओ इसका आंसर बच्चे ने सबने मोस्टली सही दिया था, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लाइट अपीयर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट सीधी लाइन में दिखाई देती है, ट्रेवल करती है सीधी लाइन में, वो किसकी वजह क्या है? वो बेटा एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्स रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं है। इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, इट्स वेलोसिटी इज वेरी लार्ज, लाइट अपीयर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हाँ सी। अगला था, इफ द लाइट प्रोपागेटिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बेंड्स स्मॉल, मतलब लाइट चलती है और थोड़ी सी मुड़ जाती है, इस कंडीशन में क्या है? तो बेटा वो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है, रिफ्रैक्शन। अरे गुरुजी अपवर्तन और परावर्तन बेटा दोनों में मुड़ती है नहीं मुड़ती? एक में ऐसे एक में ऐसे करके ऐसे। देखो सही कायदा में जाना जाए तो दोनों ही इसके आंसर है। क्लियर है? दोनों ही इसके आंसर होंगे। मैं समझ सकता हूं सुविधा रतन सिंह आपको इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम है, अगर ड्यूल होता तो आप भी जवाब फास्ट देते। बिल्कुल कोई नहीं। मैं इस क्वेश्चन को देखना चाहता हूं 15वां क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया था। 15वें क्वेश्चन में डी। बेटा एक सिंपल फॉर्मूला लगना है इसके अंदर। म्यू तुम्हें दे रखा है, थिकनेस तुम्हें दे रखी है उसकी ओरिजिनल, ठीक है। डॉट अपीयर होगा, कहां होगा? म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। कराया था नहीं कराया था? हाँ जी। यहां से निकालना एपरेंट, तुम्हें निकालना रियल दे रखा म्यू, बताओ। तो यहां से मुझे ये 15 का आंसर चाहिए। 15 का आंसर क्या है? 15 का अवनीश बेटा गलत आंसर है। नीरज कुमार यादव आपका सही आंसर है। ऋतिक का बिल्कुल सही आंसर है। बोलो बेटा इसका 15 का क्या आएगा? 15 का 15 का आंसर चाहिए मुझे। न्यूमेरिकल है। दो गलत है, दो अवनीश कुमार गलत है। बताइए बताइए। बिल्कुल रतन सिंह, डी जिन बच्चों ने निकाला सही आंसर है। क्लियर है? डी। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है वो जर्नली। आंसर देना इसका तुरंत। ये रहे बेटा, ध्यान समझना। 4, 5, 6 और 7 जल्दी से 3 मिनट में इन 4 क्वेश्चनों का आंसर देना है। बेटा सिंपल फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, फॉर्मूला लगा के अप्लाई करना। चलिए आपके पास 4, 5, 6 और 7 आंसर दें। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं हिंदी में, फिर उसके बाद टाइमर लगाऊंगा। कहता है ये रे ऑफ लाइट ट्रेवल
फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, डेविएट हो जाएगी रास्ते से, या नन ऑफ दीज, पता नहीं कुछ। व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर ग्लास स्लैब, जब कोई प्रकाश ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगी तो उसकी वेवलेंथ घट जाएगी। वेवलेंथ मतलब बेटा तरंग दैर्घ्य, उसकी तरंग दैर्घ्य घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। ना तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी लैम्डा और ना ही म्यू, कोई बदलाव नहीं आएगा। चारों में से कौन सा आंसर होगा? व्हेन ए लाइट पासिंग, पहले सुनना, आंसर देने पे ध्यान मत देना कहीं फर्स्ट का आंसर देने लगो, पहले सुन लो सबको। व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज, इनमें से कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो वो चीज बदलती नहीं है? कौन सी चीज नहीं बदलती? वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, या इनमें से कोई नहीं? ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय कोई प्रकाश है, एक वर्णीय मतलब एक जैसा लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। पासिंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम, रिजल्ट इज, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज, वेग घट जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, या वेवलेंथ डिक्रीज, वेवलेंथ घट जाएगी, तरंग दैर्घ्य घट जाएगी। अब आप आंसर देंगे, अब आपको दूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 2 मिनट। बताओ बेटा। अक्षय कुमार गलत है बेटा, एक भी गलत हो गया ना, एक गलत, पूरा गलत बोल दूंगा। अमरेश सही है बेटा, शाबाश, अब नाम लूंगा। रतन सिंह गलत है बेटा। है कोई और? जिसके चार एक बार में सही हो रहे हैं उसी को सही बोलूंगा। ABCD ABCD BCD ऐसे करके लिख दो, डायरेक्ट मैं समझ जाऊंगा। 4 का ये, 5 का ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधा बोल दो। रतन सिंह गलत है बेटा। अवनीश ये तो गलत बात है भाई, 2 के आंसर दिए, 2 के नहीं दिए। चारों के आंसर लेंगे ना एक बार, टाइमर का फायदा क्या? एक लड़का ऐसा था भाई साहब, एक ही लड़का, वो लड़का मुझे लगा 30 सेकंड में आंसर देगा इनके सबके। 2 मिनट का टाइम अभी आपके पास, 1 मिनट बकाया है। BA गलत है बेटा। सोनू किंग, रतन सिंह गलत है। जल्दी जल्दी जल्दी। BA अक्षय कुमार गलत है बेटा, देख ले बेटा एक बार और। हाँ जी, अक्षय कुमार सिंह अब सही है बेटा आंसर, अब सही, अब सही करेंगे। 4 के 4 सही हो गए। 2 बच्चों के अब तक 1.5 मिनट में 2 बच्चों के सही हुए। हाँ जी, टाइम पूरा होने वाला है, याद रखना। जो पूरे के पूरे सही बताएगा समझ लो वही विजेता है। बस 3, 2, 1, टाइम अप। असलियत में 2 ही बच्चे, नवीन, सौरभ गलत है बेटा, रतन सिंह गलत। जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया था, BACA, उनका सही आंसर था। मतलब इसका B, इसका A, इसका C और इसका A। अब देखो बेटा, बोलो बात समझ आई नहीं आई? हाँ जी, समझ पा रहे हो बेटा? इस हिसाब देखोगे कम से कम 14 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 12 14 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ए रे ऑफ लाइट, जब लाइट एक ट्रेवल करती है डेंसर से रेयर में तो वो नॉर्मल की ओर, डेंसर टू रेयर होती है। हाँ, जब डेंसर से रेयर में जाएगी, क्योंकि आपको पता है, क्या ये आपने सही आंसर दिया है? बिल्कुल। डेंसर मतलब होता है, मैंने बताया था, बहुत घना सा, उससे रेयर में जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम, नॉर्मल से दूर हट जाती है। सही बात।
व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर ग्लास स्लैब में जब जाएगी तो उसकी वेवलेंथ घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। और बेटा फ्रीक्वेंसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फ्रीक्वेंसी तो रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कभी नहीं बदलती। वेलोसिटी वेवलेंथ घट बढ़ सकता है पर फ्रीक्वेंसी कभी नहीं घटती, याद रखोगे ना। हाँ, लास्ट का रॉन्ग हो गया तभी तो नाम नहीं लिया सोनू किंग आपका। सर हिंदी मिलाइए बेटा, हिंदी मिलाइए। रतन सिंह ऐसे मत कहो, अब ऐसे मत कहो, अब गलत बात है भाई। कहता है ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, मैंने सब चीज हिंदी में बोली है। एक लाइट अगर पढ़े होते तो मुझे लगता है सुनते ही क्लिक कर देते। पास करती है डेंसर से रेयर मीडियम में पास करती है, तो क्या चीज, मतलब मैं आपको कहूं कि कोई चीज कांच से हवा में आ रही है, कांच से हवा में आ रही है, वह डेंसर से रेयर में आ गई, मतलब सघन से विरल में आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसका वेग जो होगा वो बढ़ जाएगा। सही जवाब ए। बोलो क्लियर है? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? चलिए, तभी गलत हो जाते, कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम देंगे बेटा। तरंग दैर्घ्य में चेंज नहीं होता बेटा, कहां कह रहे हो आप तरंग दैर्घ्य में चेंज? फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, आवृत्ति में बदलाव नहीं आता। चलिए अगले फिर से ऐसे ही 3 से 4 क्वेश्चनों को बल्क दूंगा एक साथ, जो सही बताएगा सिर्फ वही विजेता है। एक भी गलत कर दिया तो उसका नाम नहीं पुकारा जाएगा। चलिए अगली स्लाइड अगर हम लाएं, वाह भाई वाह, क्या कहने आपके। इसको ऐसे नहीं 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 नहीं, नहीं। यहां पे लाया जाए, 3 क्वेश्चनों को समाया जाए। चलिए और ये रहा आपका टाइमर। चलो बेटा हिंदी में पहले एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स से, ये क्वेश्चन है बेटा आपके वेव ऑप्टिक्स से, ध्यान से सुनना जी। हाँ जी, तैयार हो? अरे बोलो बोलो बोलो, क्या तुम तैयार हो? हाँ जी, क्या कहता है, 2 सोर्स, 2 स्रोत हैं, वेव आर कॉल्ड कोहेरेंट। 2 सोर्स जब होते हैं तो ऐसे वेव्स आर कॉल्ड, दीज टाइप्स ऑफ वेव्स आर कॉल्ड कोहेरेंट। 2 मिनट 4 क्वेश्चन। सोनू किंग कह रहा है 2 मिनट और 4 क्वेश्चन। आपको क्या लगता है 4 मिनट और 4 क्वेश्चन दें हम ना? नीरज कुमार यादव लिए मेरे भी सही था। अच्छा हाँ, नीरज का, हाँ कर रहे हैं बेटा, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2 स्रोत वाले जो होते हैं उन्हें कोहेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेरेंट होते हैं ना, समान स्रोत जो होते हैं। तो कोहेरेंट की खासियत क्या है आपको बतानी है, आपको बतानी है कि जो कोहेरेंट होता, कोहेरेंट की खासियत क्या होती है। तो बेटा बताइए कोहेरेंट की खासियत क्या है? कोहेरेंट की खासियत क्या है? द बोथ हैव सेम एम्पलीट्यूड, आयाम दोनों का सेम होगा। बोथ प्रोड्यूस सेम वेवलेंथ, मतलब अरे भाई 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 आप मत लो, मतलब उसका सेम क्या होगा, सेम वेवलेंथ हो गया, या फिर उसका सेम होगा तरंग दैर्घ्य, सेम आयाम होगा, सेम वेवलेंथ होगी, मतलब सेम तरंग दैर्घ्य होगी कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ। फेज डिफरेंस जानते हो, कलांतर, कलांतर में भी कोई अंतर नहीं होगा, कांस्टेंट होंगे। या बोथ प्रोड्यूस वेव हैव सेम वेलोसिटी, सबकी सेम वेग होगा। मतलब इनमें से एक क्वालिटी ऐसी है जिसको देखते ही हम कोहेरेंट कह सकते हैं।
वो कोहेरेंट क्या होता है वो बताना है। द टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, दो कोहेरेंट कब मिल सकते हैं, दो अलग अलग लैंप से, दो डिफरेंट लैंप बट होना चाहिए सेम पावर के, समान शक्ति के। दो डिफरेंट लैंप चल जाएंगे लेकिन सेम पावर, हैविंग सेम कलर होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। द टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, समान आवृत्ति की है, एंड इंटेंसिटी सुपर इम्पोज विद ईच अदर, और उनकी आवृत्ति एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाती है, मर्ज कर जाती है। आफ्टर द सुपरपोजिशन क्या होगा, तीव्रता बढ़ जाएगी 4 गुना, तीव्रता घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। नन ऑफ दीज। बोलिए बेटा, आपके पास 2 मिनट का टाइम हम देते हैं, बताइए। किसी ने कहा CAA, कोई कहता CCC। बच्चों के अलग अलग आंसर हैं और हम आपको बताएंगे करेक्ट इसका आंसर क्या होगा। कोई कहता है C, हाँ जी, BDD। ना रतन सिंह, ना बेटा ना। देखो यहां ध्यान दो, कहता है इसका आंसर है बेटा CDD। आंसर है इसका CDD। कोई BDD बोल रहा, कोई नहीं, देखते हैं। कहता है कि द टू सोर्सेज ऑफ वेव आर कोहेरेंट। वो कोहेरेंट कब कहे जाएंगे बेटा, कोहेरेंट की कंडीशन बताऊं। कोहेरेंट सोर्सेज ये सोर्स होते हैं कि सबसे एक तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल d होता है, और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस बनता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल D। याद रखना, ये बात क्लियर है। अच्छा, कोहेरेंट की खासियत ये है, कोहेरेंट की खासियत ये है कि ये जो दो सोर्स हैं ये मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक में आप बोल सकते हो कि इन्हें कलर इनका सेम होना चाहिए, एक सिंगल बीम ऑफ लाइट के होने चाहिए। दूसरा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है सबसे कम होना चाहिए। तो कोहेरेंट की एक नहीं कई सारी कंडीशन होती हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कोहेरेंट क्या है, बोथ हैव द सेम एम्पलीट्यूड, आयाम उनका होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या था, बोथ प्रोड्यूस सेम वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ मतलब उनकी तरंग दैर्घ्य सेम होनी चाहिए। अच्छा,
बोथ प्रोड्यूस सेम वेवलेंथ। अच्छा, हैविंग सेम वेवलेंथ वाला ये सही हो जाता, लेकिन उसने सेम वेवलेंथ को यहां भी तो रखा है। हाँ, हैविंग जो उसका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, ये जरूरी नहीं कि उसका एम्पलीट्यूड सेम हो, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या कहता है कि हैविंग अ फेज डिफरेंस कांस्टेंट। सबसे बड़ी बात ये थी फेज डिफरेंस उनका कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का फेज आगे चला गया, एक दूसरे का फेज पीछे रह गया, तो फिर वो मर्ज नहीं कर पाती एक दूसरे पे। कि बेटा सी इसका करेक्ट आंसर है, बस सेम वेलोसिटी नहीं, ये भी नहीं होगा, सी ही करेक्ट आंसर है। बोथ कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड बाई, दोनों जो सोर्स होते हैं लाइट के वो ऑब्टेन्ड होते हैं। मेरा एक गलत था, बहुत बढ़िया, कोई नहीं, एक गलत था तभी तो हम मार्क नाम नहीं लेते, सीधा पूरा 3 के 3 4 4 सही होने चाहिए। द टू कोरेंट सोर्सेज, दो कोरेंट सोर्सेज किसी लाइट के द्वारा ऑब्टेन्ड होते हैं। कब? टू डिफरेंट लैंप के द्वारा। लैंप जो हैं ये है लैंप, लैंप अलग अलग होने चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो गुरुजी ना। उसके बाद कहता है टू डिफरेंट लैंप बट सेम पावर, नहीं, टू डिफरेंट 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 लैंप बोल दिया ना बेटा इसमें, मतलब उस जो सेम है वो लैंप डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो बोला है सेम पावर, पावर हैविंग, ये चीज नहीं। क्वालिटीज फिर से काउंट करवाता हूं इसकी क्या है, नन ऑफ दी जो लगाया वैसे मैं बता देता हूं इसका आंसर। इसने जो बात कही है बेटा, कोरेंट सोर्सेज जो होते हैं इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इनके बीच में कोरेंट के बीच में जितना ज्यादा, अरे सीधी बात, ये एक बंद कमरे के अंदर बिल्कुल बंद है, पैक, वहां कोई जंगला वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ दीवार दीवार है चारों तरफ, और उसमें 2 होल कर देना छोटे छोटे, और बाहर से लाइट देना, क्लियर है? तो उन 2 होलों से जो लाइट आएगी वो कोरेंट कहलाएंगे। जितने उनके बीच में स्मॉल डी जितना कम होगा, लाइट उतनी ही अच्छी बनेगी, प्रकाश उतना ही अच्छा दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात, उनके बीच में कलांतर नहीं होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, एक बीम के लाइट के होने चाहिए। सर हम लोगों का इंग्लिश कराएंगे सब एकेडमी मास्टर, क्या कह रहा रतन सिंह? रतन सिंह क्या बोल रहा है बात? सब एकेडमी मास्टर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोल रहा है बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बोल रहा है। कोई नहीं, आदमी की औकात जो दिखती है ना, सही बहुत बात बोल रहा हूँ मैं, औकात वो परखने के लिए उसके गुस्से में पहचान करो, अपने आप दिख जाती है। जिन बच्चों को हम अच्छा समझ बैठते हैं वो हमारी भूल होती है, क्योंकि असलियत हमें पहचान नहीं आती है बेटा, नज़रें देख के हम बच्चों को पहचान लेते हैं। बस एक ही चीज़ है कि नज़र तुम्हारी सामने नहीं है, और ऑफलाइन होते तो हम चेहरा देख के पहचान लेते, ये बच्चा सिलेक्टेड है, अनसिलेक्टेड है, गुणवान है, संस्कारी है, या हरामखोर है। चलिए कोई नहीं बेटा, गुरुजी से अब मास्टर आ गए, यो मास्टर, ठीक है, लिहाजा अच्छा लगा आपका। द टू वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, इस मन तो मेरा ये भी करता भाई मैं क्यों करवाऊं रिवीजन, सुन लो क्यों करवाऊं रिवीजन, सिलेबस तक की बात हुई, सिलेबस करा दिया मैंने, क्यों कराऊं रिवीजन? सिलेबस हो तो मेरे सिलेबस तक की ये बात हुई, सर आपको लिमिटेड सिर्फ एक टाइम पीरियड होता है कि सर आपको 50 घंटे में, 50 से 60 घंटे में करना। कितने 50-60 घंटे लिए मैंने बताना एक बार, 50-60 घंटे लिए, इसका 3 गुना लिया है, कम से कम 3 गुना। 50-60 क्लास की बात नहीं कर रहा, घंटों की बात करना हूं। लेकिन आप देखो ऐसे क्लास की बात कर लो, दोगुनी क्लासेस लिए, अनलिमिटेड, प्रबल ने तुम्हें इतनी अनलिमिटेड क्लास दी है, इतना सब कुछ कहा है, और फिर भी लास्ट में आके वो वाली बात होती है ना, मेहनत करते जा लास्ट में अंगूर खट्टे, आप में दम नहीं, पोटेंशियल, छोड़िए बेकार की बात है। इसमें बेटा आएगा इंटेंसिटी पे जो होगा, नन ऑफ दीज, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर, क्लियर है? सही बात बोली थी किसी ने, लेकिन हम होते हैं ना बच्चों पे अंधविश्वास कर लेते हैं,
और इसकी वजह ये होती है कि हमारा दिल साफ होता है, गांव की मिट्टी से जुड़े हैं, सोचते हैं जैसे हमने स्ट्रगल किया ऐसे बच्चे कर रहे होंगे। लेकिन बच्चा बड़ा शातिर होता है। नहीं बेटा, इसके किसी के बोलने से क्या है, मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा, याद रखना ये बात, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मेरा फर्ज है। अब कह रहा है बच्चा कि सर अब बहुत अच्छा पढ़ाए थे, यहाँ के सब कहते हैं कि कहाँ से पढ़ा है। चलिए वो बात अलग है, लेकिन ये जो आप बोल रहे थे बेटा वो सेंस, आप आत्मा तो आपकी भी जानती है, हाँ भाई जहाँ से पढ़ाई तो अच्छा था। बेटा बताओ, जब हिंदी में थी पीडीएफ तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा था। इतना सभ्यतावाचक बच्चा कुछ नहीं बोला, क्योंकि पता है सर धीरे 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 हम हिंदी से इंग्लिश सीख गए, इंग्लिश वाले हिंदी सीख गए, इंग्लिश वाले भी हिंदी सीख गए, हिंदी वाले इंग्लिश बहुत जबरदस्त सीख गए। सोनू किंग क्या करे बेटा इनका, कोई नहीं अक्सर गुबार बेटा, कोई नहीं, इग्नोर ही कर रहे हैं, छोड़िए। आ जाओ, क्या कहता है, वेन लाइट सफर, वेन जब कोई प्रकाश, वेन लाइट सफर रिफ्लेक्शन एट एन इंटरफेस बिटवीन द एयर एंड ग्लास, कोई प्रकाश है जो हवा और कांच के बीच में क्या करता है, एक रिफ्लेक्शन देता है, एक परावर्तन देता है। क्लियर है? द चेंज ऑफ फेज, the change of phase of the reflected wave is equal to, उसका कहने का मतलब ये है हवा और ग्लास के बीच में एक परावर्तन हुआ एक लाइट का, तो उसका जो परावर्तन हुआ अच्छा क्या क्या कहना चाह रहा बेटा ये कि सर मास्टर यहाँ के कुछ भी इंग्लिश नहीं बताते, ऐसे बोल रहा है? ऑनलाइन बड़ी दिक्कत है, ऑफलाइन में तो ये होता बेटा, मैं एक लड़का है सन्नी सन्नी करके, अगर यहाँ कोई ऑनलाइन का बच्चा बैठा हो, अब मुझे नहीं पता इस बच्चे का सेंस क्या है बोलने का, कभी कभी पता क्या होता है, वो जो बोल रहा होता है हम उसी लाइन को पढ़ते हैं और पढ़ के वो समझते हैं। अब हो सकता वो ये बच्चा ये कह रहा है कि सर यहाँ के जितने मास्टर हैं वो इंग्लिश नहीं जानते, वो इंग्लिश नहीं जानते, वो उनके लिए मास्टर कर रहा है, अकेडमी के मास्टर नहीं जानते। हाँ जी, लेकिन ऑनलाइन का बेटा यही है, वो ऑफलाइन का बच्चा जो है, अच्छा तुम्हें पता है मैं अभी भी बिल्कुल कूल होके पढ़ा रहा हूँ, चल रहा है यार, चलने दो, 1 2 4 क्वेश्चन, पता है मुझे मंडे से फिर दाएं जो चीज़ शुरुआत से करता है रुकना ही नहीं, वो ही एनर्जेटिक बने रहो पढ़े रहो पढ़ाते रहते हैं, वही चीज़ मुझे करनी है मंडे से। क्यों? मंडे से पूरा 25 का सेट आएगा, सेट पूरा कराना पड़ेगा, 1.5 घंटे में 25 के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वो मुझे पता है काम करना, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से लाइटली चल रहा हूँ। 4 क्वेश्चन दे दिए, 20 क्वेश्चन तो फिर भी करा दूंगा, बच्चों से बातचीत कर ली, क्यों सिलेबस का कोई ऐसा प्रेशर है नहीं, अब सिलेबस रहेगा ऐसा कुछ नहीं कुछ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लाइटली हुआ हूँ एक क्लास में, क्योंकि मुझे पता अगली क्लास में, और लाइटली भी क्या है, इसमें 16 क्वेश्चन है, शायद 16वां क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो ऐसा ही। अब ऑफलाइन में क्या है, वो लड़का सन्नी है, उस सन्नी को मैं क्या है, वो सन्नी थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा तगड़ा भाई, हद से ज़्यादा तगड़ा है, मोटा भी और हद से ज़्यादा तगड़ा भी, सबसे आगे बैठता, उसकी खासियत ये सबसे आगे।
मैं उस बच्चे को इतना धोता हूँ, इतना ढंग से, लेकिन वो बुरा नहीं मानता कभी। और ऐसा बच्चा ऐसा होता है कि अगर वो ऐसा बच्चा क्लास में भी ना आए ना एक दिन, तो बेटा मन नहीं लगता है। कल मैं उनको ऐसी ऐसी बातें बता रहा था, ऐसी ऐसी बातें बताई, इतनी ज्ञान की बात बताई जो सिर्फ वो सोच भी नहीं सकते थे, कभी पता भी नहीं लगती जीवन में। और एक नहीं, कम से कम 4-5 बातें बताई, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकता। वो बातें मैंने उन्हें इसलिए बताई क्योंकि उसमें क्लास में एनडीए कोर एयरफोर्स में गर्ल्स नहीं होती हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता बच्चों को ज्ञान दिया जाए। गुरु का ज्ञान बहुत अनमोल होता है। जिस ज्ञान को बच्चे को देना चाहिए वो ज्ञान मैंने वहाँ दिया, लेकिन कैमरे के सामने मैं ज्ञान नहीं दे सकता। वो वाला ज्ञान जो मैंने कल उनको बच्चों को दिया, उनको समझाया, उन्हें लगा कि हाँ सर हमने पहली बार सुना है कोई चीज़, अच्छी लगी, पढ़ाई से जोड़ करके ज्ञान दिया, अपने शारीरिक रूप से भी। हाँ जी, बच्चों को तो ये बेटा कभी कभी थोड़ा सा लगता है। वैसे इस बच्चे का जो मकसद था, मैं हो सकता है मैं गलत समझाऊं। इसने जो बोल रहा कि गुरुजी वहाँ के मास्टर हैं, किसी भी एकेडमी का मास्टर इंग्लिश नहीं जानता, इंग्लिश बोलता ही नहीं है, वो बात वो बोलना चाह रहा हो बेटा। हाँ जी, कल एक राजस्थान से आया एक बच्चे का कॉल, कहता गुरुजी मैं तैयार हूँ, बस आना है आपके पास। 17 तारीख को मैं बैठा हूँ, 27 तारीख को। सर पेंसिल को स्पेस में क्यों नहीं ले जाते? पेंसिल को स्पेस में इसलिए नहीं ले जाते, स्पेस में 0 ग्रेविटी होती है। आप जानते हो स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता। अगर आपको भी छोड़ देंगे तो आप ऐसे 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 रैंडमली घूमते रहोगे, टकराते रहोगे। लिफ्ट देखिए, लिफ्ट बेटा, लिफ्ट अचानक से टूट जाए जिसे फ्रीली फॉल कहते हैं, और तुम उसके अंदर हो, तो वो मान चलो 250 बिल्डिंग ऊपर है और वहाँ से वो टूट जाए, तो आप उसके अंदर भटाक 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 ऐसे ऐसे टकराते होंगे, कभी इससे इससे इससे, क्यों तुम्हें स्पेस जैसी फीलिंग आएगी, ऐसे ऐसे टकराएंगे। तो वहाँ हवा तो है नहीं, स्पेस होता, टकराते हो। अब वहाँ पेंसिल है, पेंसिल मान चलो टूट गई, निप टूट गई, लिखते टाइम पढ़ते टाइम वो पेंसिल आएगी, कोई नहीं बेटा ब्राइटनेस छोड़ो, हम कैमरे ने काले बना दिए, हम काले ही अच्छे हैं, हमें मत पूछो, सच्ची बताएं, हम ऐसे ही अच्छे हैं। हाँ जी, तो वो पेंसिल है, वो पेंसिल ऐसे ऐसे करके किसी की आंख में जा सकती है, नाक में जा सकती है। ये 3 इडियट का भी क्वेश्चन था बच्चों को, हमें तो पहले से ही पता था। जब पहली बार क्वेश्चन पूछा उसमें भी जब देख रहे थे, हमने देखते जब उसने पूछा ऐसे पेंसिल क्यों नहीं जा सकते, लेकिन उसका आंसर वो मूवी के एंड में देता है, हमें पहले ही पता था। तो बेटा वो हो सकता हो यही कारण बनता उसका। हाँ जी, चलिए, तो बेटा क्या कहता उनके बीच में जो रिफ्लेक्शन में, इसीलिए 2-4 बातें होती हैं बच्चों को बातचीत करने के लिए, क्योंकि बच्चों से इजीली बात करने का मौका नहीं मिलता। ऑफलाइन में क्या होता है, पढ़ा रहे होते 3 घंटे, 2-3 घंटे की क्लास अगर है तो कुछ बातें अच्छी बात बताने को मन करता है। कुछ बच्चे तो एक दिन मैं बात बता रहा था, सच्चाई बता रहा हूँ, पता बच्चों को क्या सेंटेंस थे बच्चों के, वो सुनना। जब मैंने वो बातें बताई, सबसे बड़ी बात, मैंने कोई भी बात, मैं जब भी बोलता हूँ बेटा कोई बात झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता, ना मेरे अंदर ये हवाबाजी कि हाँ भाई ये कर लूँ वो कर लूँ, बच्चों से ये बालूँ, हाँ मैं दिखा कुछ और रहा हूँ वो कुछ और। मैंने मैं तो कुछ बताया नहीं, जितना ऑफलाइन वाले बच्चों को वैसा ज्ञान दिया बताने का। और जब फाउंडेशन बैच आता उसमें तो बहुत अच्छा ज्ञान दे देता हूँ बच्चों को। तो क्या है, मैं बातें बता रहा था, बताते मैंने बहुत सारी चीज़ अपने बारे में बताई। बच्चों को ये ना लगे कि कोई बच्चा अगर सुनेगा तो ये कहेगा हवाबाजी हो रही है। सबसे बड़ी बात ये थी, उसी क्लास में मेरे खास गांव का व्यक्ति, गांव का बच्चा बैठा हुआ था जो हर चीज़ से जानता था बहुत अच्छे से। उसने कहा था कि हाँ सर सब चीज़, क्योंकि वो जानता था सब चीज़ सच बता रहे हैं सर, एक एक बात, सारी बात ज्ञान बताने के बाद जब वो बच्चा कहते हैं, लास्ट में बहुत सारे बच्चे कहते हैं, जब 2 अलग अलग व्यू थे सबके, एक बच्चे ने पता क्या कहा, कहता सर काश अगर हम आज नहीं आते ना ऑफलाइन क्लास में, आज नहीं आते तो हम जिंदगी भर इस चीज़ को नहीं सबक सीख पाते जो आज आपने सिखाया है।
आज की क्लास अब तक की ऑफलाइन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास थी। तो जो नहीं आया वो चूक गया, जो आता कभी कभी टीचर का मन करता है 12th का बैच लेकर आना सर प्लीज़। 12th मतलब बेटा क्लास 12th की बात कर रहे हो सोनू किंग? हाँ, क्लास 11 12th अकेडमिक आने वाला हूँ बहुत जल्दी में, क्योंकि मैं अकेडमिक में छोड़ ही रहा हूँ। 11 12th नीट IIT इनके तो हम असली टीचर रहे हैं। हाँ जी, मैं भी आ रहा हूँ सर 27 को मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, बात समझ आई? तो ऐसे ही होता है, छोड़िए बेकार की बात है। व्हेन ए लाइट सफर रिफ्लेक्शन करता है इंटरफेरेंस बिटवीन द एयर एंड ग्लास। सब तरह के बच्चे होते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो इंटेलिजेंसी ब्यूरो के परिवार से हैं। तो बेटा हाँ जी, एक से एक अच्छा बच्चा भी है, एक से एक गरीब बच्चा भी होता है, सब तरह के बच्चे होते हैं। हाँ, बेलगाम से बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाएंगे। आप बेलगाम में, आपको मैं बताता रहूँ, एक बच्चा डायरेक्टर साहब के ही रिलेटेड में, तो स्टूडेंट था को कैसे करके, वो बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ पुणे में है फिलहाल, वो एयरफोर्स में। तो सर ही बता रहे थे मुझे कि सर ऐसे ऐसे आपका स्टूडेंट रहा। तो बच्चा ऐसा नहीं बेटा, बहुत जगह रहा, दिल्ली पुलिस, SI, बहुत बच्चे यहाँ दिल्ली पुलिस में थाने में बैठ बैठ के पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता कि भाई अच्छी चीज़ है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं पूरी रूप से, हाँ भाई उनको सरकारी जॉब मिल चुकी है, स्थिर है, लेकिन फिर भी उनका मन करता पढ़ने का, तो पढ़िए, अच्छी बात है। चलो आइए, ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा डिफरेंस होता है। और बेटा ये प्रबल की खासियत है, प्रबल को आप इस चीज़ से देखिए, इस एंगल से देखिए, और आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूटों को भी देखा होगा, प्रबल की यही खासियत है। प्रबल ने किसी भी तरह से बताओ, अगर लगाया हो कि फिजिक्स पे नहीं सर इतने घंटे में पढ़ाओ, इतने करो, ये करो, उड़ा दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत प्यार से आराम से सर जितना मन करे उतना पढ़ाओ। कहीं भी तुमने भी देखा होगा, ऐसा नहीं होगा कि प्रैक्टिस सेशन भी उसमें डाल दिया हो। हकीकत बताऊं तो बेटा हम ऐसे भी बैच ला सकते थे 599 में, और हो सकता मैं ले भी आऊं, ये भी याद रखना, या 499 में प्रैक्टिस बैच ले आए, कुछ सीरीज चला दें, तो ऐसा भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं हम सब कुछ फ्री देने की लिए, क्योंकि आपसे वादा जो किया था। आइए, व्हेन ए लाइट वेव सफर करती है इंटरफेरेंस बिटवीन द एयर एंड द ग्लास, द चेंज इन द फेज ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू। तो उस फेज डिफरेंस कितना होगा जब एयर और ग्लास के बीच में होगी? वो 0 होगा, π/2 होगा, π/2 मतलब 90 डिग्री होगा, या π 180 डिग्री का होगा, 2π होगा, 360 होगा। बोलो बेटा। हाँ जी, हाँ डब्लू कुमार, कोई नहीं बेटा, मैं जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, हाँ वो सब आपके उसमें कवर हो जाएंगे जो क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन बेटे मेरे पास बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, अथाह क्वेश्चन है, इंग्लिश के इंग्लिश में, हिंदी के हिंदी में, लेकिन सेम वर्ड का इंग्लिश हिंदी कॉम्बिनेशन वो कहीं भी नहीं होता, वो मुझे खुद बनाना पड़ता है। सिर्फ इंग्लिश देखो, एक बच्चा कह रहा है बेटा प्रबल के बारे में आपका रिव्यू क्या है? पहले मुझे प्रबल के बारे में बताओ थोड़ा सा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे क्वेश्चन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं जैसे सिलेबस भी एंड हो गया, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसका आंसर बेटा π/2 है, बिल्कुल सही है, π/2 आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है।
सॉरी π/2 नहीं आएगा, क्वेश्चन में गलत आंसर देखा क्या, π/2 नहीं आएगा, नहीं 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 पाई आएगा बेटा, पाई आना चाहिए, पाई का फेज शिफ्ट। पहले मुझे जितना भी बच्चा यहां बैठा हुआ है, पहले आपके साथ हम रहे अच्छे से हर टीम को लेके प्रॉपर, एक बार प्रबल के बारे में मुझे एक्चुअल रिव्यू चाहिए बेटा। यहां जितना भी बच्चा है, यहां जितना भी बच्चा बेटा, एक बार प्रबल आपके सामने जो बोला वादा उस पर खरा उतरा, बहुत सारी आपको क्लासेस दी, एक बार मुझे प्रॉपर तरीके से सच्चे दिल से बताओ बेटा, प्रबल का एक्चुअल रिव्यू बताइए, प्रबल क्या है, प्रबल की टीम प्रॉपर, किसी बच्चे कोई दिक्कत? प्रबल कुछ हटके है। अच्छा, बच्चा कह रहा प्रबल कुछ हटके है, डिफरेंट है बिल्कुल। सब टीम के बारे में एक बात बताइए बेटा मुझे जल्दी से, जितना बच्चा है कमेंट सेक्शन में एक बार प्रॉपर बताइए बेटा प्रबल के बारे में। आप यहां जितने बच्चे यहां पढ़ रहे हैं सभी यादव, सिंह साहब, बताओ बेटा सब, एक बार हल्का सा रिव्यू मुझे बताइए। सारे बच्चे एक बार बताइए कि किस तरह से रहा, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे सब। हाँ जी, जैसे आपको सिलेबस की तरह से हर तरह से बढ़िया आपको कराया है, अब सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस सेशन चलेगा। मैथ्स में भी 1 से 2 क्लास होगा। बोलिए बेटा एक बार सभी। और बेटा इतनी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से कराई, ना कोई किसी तरह का, हाँ बेटा ऋतिक, अवनीश कुमार, हाँ बेटा डब्लू कुमार, प्रबल नहीं, महाप्रबल बिल्कुल। देखो अपने अपने ओपिनियन है आपके, हर तरह से बच्चा बोल रहा है, बहुत अच्छा बेटा। और प्रबल की यही खासियत बेटा, आपको जैसे चाह वैसे उसी रूप में हम अवतरित हुए, आपको जो जो चीज बोली, हाँ जी सबने अच्छा कोऑपरेट किया, आपको टाइम से पहले जो था उस तरह सिलेबस हुआ। अब रिवीजन भी हम उसी बैच में रखेंगे, प्रैक्टिस बैच भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बैच के साथ ऐड करेंगे, जैसा कि वायदा अनुसार था। प्रबल इसी ब्रांड से जाना जाता है, बहुत बढ़िया बेटा ऋतिक। प्रबल ने हमें पढ़ाई के साथ साथ जीवन के नैतिक मूल्यांकन भी सुनाया है। माय फेवरेट गुरुजी जितेश पाराशर, अच्छा बेटा, अच्छा फेवरेट है हम, बहुत बहुत। हाँ एसपी सर क्लास लेंगे, बिल्कुल 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 बेटा, बहुत बढ़िया। यश वर्मा, अच्छा लगता कभी कभी ऐसी बात करके, वैसे जनरली आदत नहीं है हमारी। हाँ जी बहुत बढ़िया बेटा। सुबेदार रतन सिंह, यस, हाँ बेटा सबकी। अवनीश कुमार, बहुत अच्छा, आपके कमेंट्स मैंने पढ़ी अभी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है आप भी सब बच्चे खुश हैं पूरी तरह, प्रॉपर खुश रहिए बेटा, विजयी भव। मंडे से फिर से वही प्रोसेस, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस सेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी ठीक है बेटा,
बिल्कुल रिजल्ट को प्रबल कर देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड ऋतिक, मेहनत करिए सभी बच्चे। और अब प्रैक्टिस सेशन जारी होगा बेटा, आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा मंडे से प्रॉपर। बिल्कुल, हाँ जी। एक आपके एसपी पांडे सर, जिनकी निरीक्षण से हमने ये किया, मेन इसमें किरदार जो रहा बेटा आपके एसपी पांडे सर का, बहुत बहुत शुक्र जो उन्होंने इतनी अच्छी टीम जोड़ी। आपको पता है बेटा, इतनी अच्छी टीम जोड़ने की वजह एसपी पांडे सर है। बहुत बेहतरीन टीचर, उन्होंने टीम जो जोड़ी। बिल्कुल, वो रियल में एक अच्छे टीचर के साथ साथ बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। हाँ बिल्कुल, यश वर्मा जी कहते हैं कैसे एक बार ग्रेट वैसे भी जीते सर, कट ऑफ पार करते हम लोग सिलेक्शन तो लेंगे ही, वो भी रैंक के साथ। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। हाँ जी, अच्छा, मैं इसी बात को बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बेटा पांडे सर का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। पता है उनके अभी भी, और ऐसे टीचर हैं वो हर जगह सिलेक्शन देते हैं। IIT लेवल तक वो उन्होंने पढ़ाया है, शायद अच्छी जगह कोटा वगैरह में भी। तो कल भी बच्चे, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर बन के आया, कोई इंस्पेक्टर बन के आया। बहुत बच्चों सिलेक्शन देते हैं, अच्छा लगता है। पूरी नाइट वाली क्लास भी बेटा लगाएंगे बिल्कुल। विजयी भव का आशीर्वाद। चलिए सभी बच्चों को एक बार विजयी भव, खुश रहो बेटा। बिल्कुल, सभी की कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूं बड़े प्यार से, आराम से, धीरे से। यहां से थोड़ा एंगल अच्छा बन जाता देखने का। जी, हाँ बेटा बिल्कुल, पांडे सर बहुत महान है। एक बच्चा कौन कहता है? ऋतिक। हाँ जी, अनिस बेटा PDF प्रॉपर सारे टीचरों ने नोट्स बनवाए अपने। हाँ जी, बिल्कुल वर्दी के साथ मिलेंगे। पता है, मैं जैसे तुम्हें कभी लगता है कि सर मैं ज्ञान की बातें आप बोलते हो, अच्छा लगता है। बहुत कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं ये पांडे सर के साथ बैठता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। वो बेटा संस्कृत के भी बड़े अच्छे वो है, बहुत बेहतरीन संस्कृत। हाँ, रनिंग भी करेंगे बिल्कुल। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। डब्लू कुमार, रतन सिंह, अभिषेक, ठीक है, ओके बेटा, बड़ा अच्छा लगता आपसे मिलके। और देखो एक बात बताऊं, गुस्सा करने का हक भी अपनों पर होता है। सच्चाई बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सच बताना ईमानदारी से। गुस्सा करने का हक भी सिर्फ अपनों पे जता सकते हैं, दूसरों पे नहीं। अच्छा, अमरीश बेटा कहता है सर आई हैव इंस्पायर माई बेस्ट फिजिक्स टीचर। बहुत बढ़िया, जिसकी वजह से मैं जुड़ा सर से। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए चलते हैं, तब तक अपना आप ख्याल रखें। ओके बच्चे, जय हिंद। ठीक है, ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं मंडे को आपसे, मंडे को प्रैक्टिस सेशन के दौरान। ओके बच्चे, जय हिंद।